नहीं, कन्हैया कुमार चाहिए हमें, कन्हैया कुमार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए हमें। हम लोग को बदलाव चाहिए, सबसे बड़ा बदलाव है। वो तो नचनिया आता भी नहीं अब, वो नचनिया कभी कभी अब आएगा वोट मांगने, उससे पहले कभी नहीं आएगा। और कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, क्या लगता है? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। वोट फॉर कांग्रेस लगेगी हाथ पे अब से। क्या लगता है इस बार क्या लगता है मनोज तिवारी? पार जमुना पार से पार कन्हैया भाई अब से। नहीं कोई भी नारे में क्या था? नारे में तो वही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं वो बस, और अल्जाम यूँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर वो गाली को बकते हैं उनके नेता। मोदी जी अपना संतुलन खो चुके हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सारा ये मनोज तिवारी कभी आए? मनोज तिवारी कभी भी नहीं आए, 3 साल होगा में नहीं रहते। नालियों का गलियों का हाल देखो हमारा क्या हो रहा है। बच्चे कहाँ निकले, कहाँ उठे बैठे, कोई रिश्तेदार आ जाए। हम तो कांग्रेस को दे रहे, कांग्रेस को ही देंगे हम तो। यही हमारा माई बाप है, कांग्रेस हमारा माई बाप है भाई। मौजूद है रामघाट वजीराबाद में। आज यहाँ कन्हैया जी की रैली होने वाली है और यहाँ पे लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। आइए बात करते हैं इस बार मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, इस बार कौन यहाँ से बाजी मार रहा है, ये बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है? कन्हैया कुमार। मेरा नाम मेहताब अहमद। क्या लग रहा है इस बार? यहाँ से कन्हैया कुमार जी निकलेंगे। और मनोज तिवारी जो पिछले 10 मनोज साल- तिवारी जी को पिछले 10 साल से यहाँ उनको किसी ने देखा ही नहीं, लोगों ने उनको कभी सूरत नहीं दिखाई आके कि कहाँ पब्लिक है, कहाँ वो है, वो आए नहीं इधर घूमने। क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस संकल्प, किस संकल्प पत्र पे आपको ज़्यादा भरोसा है? कांग्रेस के संकल्प पत्र पर भरोसा है। बीजेपी ने तो बहुत सारे, मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, वो नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें दी, कोई नहीं आया। अब तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इसलिए भरोसा भी है और जनता बदलाव भी चाहती है। जी आप क्या कहना? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जो भी पार्टी आए वो गरीबों के हित में फैसला करे। यहाँ के लोग जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका क्या कहते हैं, विश्वास। क्या ना कहते साथ हुआ है ना विकास हुआ है। हैं? विश्वास तो आपको मैं अब क्या कह सकता हूँ। बाकी हम लोग चाहते हैं हमारे इलाके में। इस बार क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी बनाम जो है कन्हैया कुमार? नहीं, हम तो कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे। आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो देखो जैसे भी हम तो कन्हैया जी को आ रहे हैं बड़े दिनों के बाद, तो हम तो कन्हैया जी की जय जयकार करते हैं। और एक बात बताते हैं, कन्हैया जी हमारे जो दिलों में बसे पड़े हैं और हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं, तो हमारे प्यार से दिल से इनके लिए एक ही बात कहते हैं कि जीते तो हमारे लिए तो कन्हैया जी जीते। और कांग्रेस पार्टी में जो भी है इनके लिए जो भी बात है, पाबंदी जैसी भी बनी हुई है, राहुल जी की तरफ से जो है इनको जय भी कहेंगे। हम तो सारे सबसे कहेंगे कि कन्हैया जी को याद करें और राहुल जी को याद करें। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप इधर घूम जाइए, यह रामघाट है, यह रामघाट है जिसे राम जी के नाम पे, मोदी जी मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। यही वह रामघाट है। देख ये क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे मेले लगते हैं, हर हफ्ते 2-2, 3-3 मेले लगते हैं और लोग भाग निकलते हैं। कितनी गंदगी है। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांग सकते हैं, पर यात्रियों के लिए, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए रास्ते को सुगम नहीं बना सकते। ये रामघाट का दृश्य है, ये रामघाट जिसके लिए यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि राम जी के नाम वोट मांगते हैं। और रामघाट की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या स्थिति है। जी और बताइए। तो आप देख लीजिए। और वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं 81 करोड़ लोगों को। एक तरफ कैसे देश उन्नति कर रहा है, जहाँ 81 करोड़ लोग, 142 करोड़ में से 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन खा रहे हैं, तो आगे बढ़ रहा है देश या गरीबी रेखा से नीचे चला गया पूरे विश्व में? तो उन लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया है। आइए देखिए जो है कन्हैया जी की जो है रैली यहाँ पे आ गई है और आइए हम लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं इस सिलसिले में जो है। जी तो यहाँ के सभी लोगों को मोदी जी ने और उनके प्रशासन ने, उनके जो मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो 2 बार से सांसद रहे हैं, क्षेत्र में दौरा तो क्या लोगों की तरफ देखा भी नहीं है और लोगों को बर्बाद कर करके रख दिया है। यह मोदी जी का करनी और कथनी में अंतर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम तहजीब है, जो गंगा यमुनी तहजीब है उसके सब साथी हैं, परंतु इन्होंने सबको बर्बाद करके रख दिया है। आइए देखिए कन्हैया कुमार का जो है रैली आ चुकी है। और जी माता जी क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, इस बार मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? नहीं, कन्हैया कुमार चाहिए हमें, कन्हैया कुमार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए हमें। राहुल गांधी? हाँ जी। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी नहीं चाहिए, मोदी के राज में नहीं चाहिए। देखिए ये जो है कन्हैया जी की जो है यहाँ पे रैली आ चुकी है और जो है जी क्या कह रही हैं? मोदी ने चाहिए, कन्हैया कुमार चाहिए, कन्हैया कुमार। देखिए कन्हैया कुमार के मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ जी। क्या मोदी जी कामों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मोदी से नहीं है खुश कोई।
क्या लगता है इस बार मोदी जी दोबारा आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, मोदी नहीं आएगा, मोदी जाएगा। देखिए जो है यहाँ खो जाएगा, मोदी झोला ले खो जाएगा। देखिए ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक माता जी थी और ये कह रही थी जो है कि इस बार मोदी जी को जो है हम नहीं लाएंगे, इस बार हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? टिंकू। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मगर आज पहली बार कन्हैया भैया के साथ आ गया। क्या कह रहे हैं? मैं कट्टर बीजेपी हूँ, 10 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, इस बार कन्हैया को देना है, भैया कन्हैया को। पढ़े लिखे इंसान है ये, हम लोग को बदलाव चाहिए, सबसे बड़ा बदलाव है। वो तो नचनिया आता भी नहीं अब, वो नचनिया कभी कभी अब आएगा वोट मांगने, उससे पहले कभी नहीं आएगा, इसलिए इस बार बदलाव का है। देखिए जो है जिस प्रकार से कह रहे हैं हम पक्का बीजेपी थे, इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इस बार नहीं, हर 10 साल से दे रहा हूँ, इस साल नहीं देंगे वोट, इस साल वोट नहीं देना, 10 साल से बीजेपी को दिया हूँ, इस बार कन्हैया भैया को। देखिए जो है क्या करते हैं आप? मैं मकान उकान बनाते मिस्त्री हूँ। चलिए देखिए ये जो है कह रहे थे हम पक्का जो है बीजेपी के थे, लेकिन इस बार जो है कन्हैया जी को वोट देंगे। आइए इस सिलसिले में यहाँ लोकल लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं क्या है इस बार मुद्दा, क्या है माहौल। देखिए कुछ युवा जी, क्या करते हो, किस क्लास में हो? 8 क्लास। क्या लगते हो कन्हैया जी की रैली जा रही, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है, कोल्ड अच्छा लग रहा है देखने में। किसके साथ हो तुम लोग? कांग्रेस पार्टी जी। इस बार आएंगे कन्हैया जी, इस बार कन्हैया आएंगे? जरूर आएंगे। चलिए देखिए हम यहाँ एक छात्र था उससे बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं जो है कि ये राम घाट का नज़ारा है। राम घाट से आज जो है इनकी रैली स्टार्ट हुई है और हम लोगों से जुड़ते हैं और आगे भी बात करते हैं। देखिए हम इस वक्त वजीराबाद गांव में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है भीड़ आई हुई है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे हैं। और आगे आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट। जी क्या लग रहा है इस बार? सही है। कौन आ रहा है? तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है? तिवारी बनेंगे। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। आप लोग तो मैनिफेस्टो लिए है, जो है क्या है मैनिफेस्टो? देखिए जो है इसको आप लोग बांटने के लिए लिए हैं कि? हाँ, बांटेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं हैं जो है यहाँ जो है वजीराबाद गांव की जो है कन्हैया कुमार मैनिफेस्टो लोगों तक पहुँचा रही हैं। देखिए आइए, क्या नाम है भाई आपका? सरजीत कुमार। क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस जीतेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ काम करता हूँ। अच्छा आइए और लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या है इस बार माहौल, क्या है यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है। जी इधर आएंगे, कुछ बताएंगे? इस बार कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, क्या लगता है इस बार? कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहाँ सांसद थे, क्या कुछ काम वगैरह किया कि नहीं? कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। कोई काम कभी आते वाते हैं यहाँ? नहीं। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी आएगी। वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस लगेगी हाथ पे अब से। क्या लगता है इस बार क्या लगता है मनोज तिवारी? पार जमुना पार से पार कन्हैया भाई अब से। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल कन्हैया कुमार जीतेंगे। कन्हैया कुमार जीतेंगे। हम बहुत दिनों से इंतजार में है, जीत के आएंगे। हम बहुत परेशान थे, कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद। क्या परेशानी थी आपकी? परेशानी, बहुत परेशानी, क्या बताएं, बहुत परेशानी थी। हम अपने मन की बात कह नहीं सकते, जो आदमी कुछ भी कह सकता है, हम इसीलिए कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं अपने मन की बात, कांग्रेस इस बार आएगी और लोगों की जो है ये बताइए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, कोई विश्वास। नारे में क्या था? नारे में तो वही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं वो बस, और यूँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर वो गाली को बकते हैं उनके नेता। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे कोली भर के चलो सबको, कांग्रेस लेकर चलती सबको साथ। देखिए ये भारत है, भारत जो है अखंडता में यहाँ एकता है। यहाँ हम कितने विभक्त हैं तब भी एक है। वी आर इंडियंस, हमारे प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। यहाँ पे ये जो है भारतीयता जो है हमेशा बची रहनी चाहिए, कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन ये भारतीयता बची रहनी चाहिए। जी क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, बनी रहनी चाहिए। अगर आपस में बने रहेंगे जब ही हिंदुस्तान बढ़िया चलेगा। इसलिए आप बताइए। मोदी जी अपना संतुलन खो चुके हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ऐसा इस बार देश के नागरिक जो है, देश के लोग जो है हिंदू मुस्लिम बट नहीं रहे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। और हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो जोड़ने का काम करता हो, मोहब्बत की दुकान खोलता हो, और वो राहुल गांधी है। जी आइए कुछ इधर महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या लगता है इस बार? इस बार हम कांग्रेस के जितवाएंगे। वोट फॉर कांग्रेस बोलो,
वोट फॉर बोलो कांग्रेस के जीते। यहाँ पे महिलाएं हैं जो है थोड़ा सा। जी आप क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, पिछले 10 साल से यहाँ मनोज तिवारी सांसद बने हुए हैं, क्या कभी यहाँ विकास वगैरह कुछ आते वाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यह कुछ भी नहीं हुआ। हम कांग्रेस के जिताना चाहती हूँ, कांग्रेस हमारा सारे काम करेंगे। देखिए यहाँ पे थी महिलाएं, इनसे बात हुई। चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद गांव में। वजीराबाद गांव ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है जहाँ से जो है क्या जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार जो है कन्हैया कुमार की रैली यहाँ से पदयात्रा गई, इस बार क्या लग रहा है कि वजीराबाद के लोग इस बार बदलाव लाएंगे, बदलाव करने की कोशिश करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग? वजीराबाद के लोगों ने नहीं, पूरे क्षेत्र के लोगों ने ये ठान लिया है पहले से ही कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की मतलब जो कि सीट आनी है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, कम से कम 4 लाख वोटों से यहाँ जीत होने जा रही है। कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से मेहनत करी है, भले ये कन्हैया कुमार ने नहीं, यहाँ घर घर में कन्हैया कुमार बना हुआ है। आज की डेट में आप देखोगे तो हर गली में, हर मोहल्ले में कन्हैया कुमार बना हुआ है और यहाँ पे कम से कम 4 लाख वोटों से जीते थे। देखिए इन्होंने बता दिया कि यहाँ की 4 लाख वोटों से कन्हैया जो है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत रहे हैं। आइए और लोग जी आप बताइए। सलीम भाई कितने जी बताइए। सवाल ही समझ में नहीं आया। अरे मैं कह रहा हूँ कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, क्या लगता है? कन्हैया कुमार कंफर्म है। कितने वोटों जीत रहे हैं? 4 लाख से। 4 लाख से तिवारी जी को। तिवारी तो एक बार भी नहीं आता यहाँ, कभी आते नहीं तिवारी जी? आज तक एक दफा 10 साल में एक बार भी क्षेत्र में तिवारी जी नहीं कभी आज तक नहीं आए क्षेत्र में, जीतने के बाद कभी नहीं आए। ये कह रहे हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के सांसद 10 साल से मनोज तिवारी कह रहे हैं यहाँ कभी आए ही नहीं। सोचिए जो है ये वजीराबाद गाँव है, कितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है, लोग हैं लोग जी जी क्या कि देखिए एक माता देखते कि कप्तान आता था या ये बिट्टा आता था, यही लोग आते थे, बिट्टा सिंह सारा। ये मनोज तिवारी कभी आए? मनोज तिवारी कभी भी नहीं आए, 30 साल हो गए में नहीं रहते। नालियों का गलियों का हाल देखो हमारा क्या हो रहा है। बच्चे कहाँ निकले, कहाँ उठे बैठे, कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहाँ जाएगा। नोट कमाने के तरीके बना रखे। हमने जो सारी लेने छोड़ दिए करके, सब छोड़ दिया। हमारा जितना हमारा कप्तान ने और बिट्टा ने और चौधरी ने साथ दिया, इतना एक मनोज तिवारी। लगता है इस बार किसको वोट करेंगे आप? हम तो कांग्रेस को देते आ रहे, बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया। हम तो कांग्रेस को दे रहे, कांग्रेस को ही देंगे हम तो। यही हमारा माई बाप है, कांग्रेस हमारा माई बाप है भाई, इसी को देंगे हम तो वोट। देखिए माता जी कह रहे हैं कांग्रेस हमारा माई बाप है। हम बचपन से लेके जब से हम वोट देने लायक हुए, मताधिकार करने लायक हुए 18 साल, तब से लगातार कांग्रेस को वोट कर रही। आइए इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। इस वक्त वजीराबाद में जो है कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही। आइए हम आगे भी चलते हैं। वजीराबाद गली नंबर 9 में मौजूद है। अभी यहाँ से कन्हैया जी की जो है रैली आ रही है और यहाँ पे लोग उनके स्वागत में खड़े हुए। आइए उनसे बात करते हैं इस बार क्या है वजीराबाद के दिल में, और देखते हैं लोग क्या चाहते हैं। इस बार कौन इस बार यहाँ का सांसद जो है बनेगा, कौन यहाँ पे। पिछली बार देखा जाए, पिछली बार मनोज तिवारी यहाँ भारी मतों से जो है इनकी जीत हुई थी। इस बार उनके विपक्ष में है, उनके विरोध में है कन्हैया कुमार। आइए बात करते हैं एक एक करके लोगों से और जुड़ते हैं। जी आइए। देखिए आज जो है यहाँ कन्हैया जी की जो पदयात्रा है और एक तरफ मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। क्या लगता है इस बार जो है वजीराबाद के लोग के दिल में कौन है? देखिए बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। आपके से आपके ये जो भी कोई मामला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो गठबंधन का ही चल रहा है। क्योंकि लोग इतने तंग आए हुए हैं, नफरत से इतने तंग आ चुके हैं, लोगों के दिल दिमाग जो है वो फट चुके हैं। लोग चाहते हैं मोहब्बत प्यार, और मोहब्बत प्यार जो है वो अच्छी चीज़ है। नफ़रत के बाज़ारों के अंदर ये मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं और ये दुकानें कामयाब हो रही हैं। और जहाँ तक वज़ीराबाद का सवाल है, वज़ीराबाद का आप ये मान के चलें 99% जो है वो गठबंधन की तरफ दिमाग लोगों का लगा हुआ है। क्योंकि गठबंधन में साफ़ सुथरे लोग हैं, इनकी राजनीति के अंदर कहीं कोई गंदगी नहीं है। इनकी राजनीति के अंदर कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई नफ़रत हो। इनका मकसद सिर्फ मोहब्बत प्यार, मिल के रहो, मिल के बैठो, बस इन लोगों का ये मिशन है। यही बात लोगों को पसंद है। लोग यही चाहते हैं, जैसे कि हमारा एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता था और एक गुलदस्ता है जिसको बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर फूल खिला करते थे रंग बिरंगे, किसी का नाम हिंदू, किसी का नाम मुसलमान, किसी का नाम सिख, किसी का नाम ईसाई। इन सबको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, इनको बिखेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जो अवाम है वो यही चाहती है कि हम एक गुलदस्ते में रहें। जब एक गुलदस्ता होगा उसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी, उसकी ताकत भी बढ़ेगी। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुस्तान एक जो है प्रेम, एक यहाँ भाईचारा, एक गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता बना रहना चाहिए। आइए इसी सिलसिले में और लोग जुड़ते हैं। जी बताइए।
क्या कहना चाहते हैं इस बार जो है कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार इस बार पूरा बहुमत से आएगा जी, फुल बहुमत से आएगा। 10 साल से लगातार जो है यहाँ पे जो है मनोज तिवारी, काफ़ी राहत मिलेगी यहाँ के वजीराबाद मनोज तिवारी यहाँ अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो मनोज तिवारी यहाँ पे ग्राउंड में कुछ काम वगैरह किया? कुछ नहीं किया जी, वो तो झांकने तक के नहीं आए यहाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक युवा हैं, क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है एक युवाओं को एक तरफ से नकार दिया, रोजगार और महंगाई की बात ही नहीं करते अपने संकल्प पर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मोदी जी ने बोला था कि मतलब 75 साल के बाद बूढ़े हो गए वो, अब की युवा क्या कह रही है कि बूढ़ों से काम नहीं कराना, उनको आराम देना ज़रूरी है। अब इस बार क्या है कि युवाओं की सरकार आने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, और नहीं नीतीश जी नहीं, तेजस्वी जी, सॉरी तेजस्वी, ठीक है, और राहुल गांधी जी हैं। युवा हैं तो ये एक अच्छा काम करेंगे, देश को संभालेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था ख़राब है उसको सब ठीक करेंगे। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, युवा परेशान है, रोज़गार नहीं है, ठीक है। महिलाएं परेशान हैं क्योंकि गैस का सिलेंडर आपने देखा होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट में 450 रुपये का था, आज 1170 रुपये का है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस बार बदलाव की सरकार है और इंशाल्लाह इस बार सरकार बदलेगी और एक अच्छा नया पैगाम लेके आएगी। अच्छा, देखिए एक युवा थे, इन्होंने बात किया, बताया इन्होंने क्या है ग्राउंड क्या है और जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी और युवाओं की समस्या, पेपर लीक के मामले लगातार जो है लोगों के सामने आते रहते हैं, रोजगार नहीं है, लोग युवा परेशान है। इसी सिलसिले में और लोग जुड़ते हैं, हम बात करते हैं। जी बताइए क्या है इस बार जो है वजीराबाद के दिन में एक तरफ जो है 10 साल से निवर्तमान जो है सांसद मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार जो नए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आप लोग के बीच आए, क्या कहते हैं? नहीं देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है प्रत्याशी कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं, भारतवासी होना चाहिए, भारतवासी हैं सब। और मनोज तिवारी जी से भी हमें यही शिकायत थी कि 10 साल तक वो यहाँ पर MP रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने यहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिखाया। यहाँ तक कि अभी भी जब वो प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ नहीं आए वो, और क्यों नहीं आए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, नाले टूटे पड़े हैं, कोई काम उन्होंने करके नहीं दिया, और कोई मुद्दा वो संसद में शायद उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का उठाया हो 10 साल के अंदर। और उनके जो गाने हैं, फिल्में हैं, वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन जो उनका मेन काम है जिसके लिए उनको वोट दिए गए हैं वो नादारद है एक तरह से, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी मनोज तिवारी से नाराज़ दिखेगा आपको। आप कई रैलियों में जाएंगे, ये मनोज तिवारी 6 नंबर में 12 नंबर में उधर आते हैं, इधर क्यों नहीं आते? देखिए आप ये ढकी छुपी बात, 6 नंबर उनकी ढकी छुपी बात रही नहीं है, सबके सामने है कि ये भेदभाव है। यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ आने से शायद वो कतराते हैं, बचते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो एक तरह से एजेंडा है वो आपको स्पष्ट रूप से पता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आजकल स्पष्ट रूप से खुलकर बोल रहे हैं जो बीजेपी का एजेंडा शुरू से रहा है, और ढकी छुपा कुछ रहा नहीं है। अब अभी प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ईद पे कभी जो है खाना नहीं बनता था, हमारे आस पड़ोस में जो है मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ से सेवैयाँ आती थी और भी खाने आते थे, हमारे यहाँ ईद पे खाना नहीं बनता। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई ऐसा कुछ मैटर था? देखिए, एक जो आम आदमी है वो सब समझ रहा है कि इनकी सत्ता जा रही है, और सत्ता जाने का जो मेन रीज़न है वो मुस्लिम वोट बैंक। तो जब पहले चरण दूसरे चरण में इनको दिखा, ऑब्ज़र्व हुआ कि सत्ता खिसक रही है, उत्तर प्रदेश से भी जा रहे हैं ये, उत्तर प्रदेश में एक तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी वोट बैंक आपको दिखेगा वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मुसलमानों को थोड़ा रुझाया जाए, क्योंकि इससे पहले तो कभी इन्होंने ऐसी बात करी नहीं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल में ईद भी आई, बकरा ईद भी आई, ईद के दिन सेलिब्रेशन होता है तो कभी ट्वीट कर देते कि मेरे घर में ईद के दिन सेवैयाँ आती थी। कभी 10 साल में आपने देखा ईद के दिन उन्होंने ट्वीट करा हो? आज चुनाव के दिन क्यों याद आया उन्हें? ईद के दिन कभी ट्वीट नहीं करा उन्होंने। कभी आप विश कर देते कि भाइयों देखिए, मुसलमान भाइयों, ईद के दिन विश कर देते कि मेरे घर पे भी ईद मनती थी, आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पिछले 10 साल के ट्वीट उठा के देखिए, ईद के दिन कभी उन्होंने विश नहीं किया। ऑफिशियल PMO से कभी भी कोई ईद विश नहीं आई है। ये चुनाव में क्यों याद आ रहा है उनको? साफ सीधी बात है कि ये मुसलमानों को रुझाने के लिए। अच्छा, इस बार जो है दिल्ली के आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार दिल्ली के लोग वोट करेंगे? दिल्ली के लोग हमेशा से डेवलपमेंट के मुद्दों पे वोट करते आए हैं। यहाँ पर धर्म की राजनीति कभी भी नहीं चली है। आप
पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिसने भी धर्म की राजनीति करी है दिल्ली के अंदर वो कभी सत्ता में नहीं आया है। पिछला इलेक्शन आप देखिए, बीजेपी ने बहुत धर्म की राजनीति करी तो जनता ने उखाड़ फेंका, आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट किया। तो मुद्दे यहाँ पे डेवलपमेंट हमेशा रहेंगे, एजुकेशन, डेवलपमेंट, सड़क, पानी और जो डेवलपमेंट के इशू हैं, मेन ज़मीनी स्तर के इशू हैं, वो यहाँ पर हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे थे इनसे, इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि दिल्ली के लोग जो है हमेशा डेवलपमेंट पे वोट किए हैं ना, जात पात धर्म की राजनीति से परे दिल्ली के लोग हमेशा जो है एक डेवलपमेंट पे वोट किए। आइए इसे सिलसिला देखिए। क्या जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। अरे आप बताइए, क्या बताएगा? शर्मा रहे हैं महाराज। कहाँ रहने वाले हैं? रहने वाले हम बिहार से हैं। और यहाँ पे वोटर है? हाँ, सब कुछ है। क्या लग रहा है इस बार दोनों बिहारी हैं आपके यहाँ? इस बार आएगी कांग्रेस आएगी। मनोज तिवारी को 10 साल हो गया यहाँ पे, 10 साल से ये सड़कें और रोड देख लें आप, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। कभी आज तक चेहरा नहीं दिखाया उसने। ये बुढ़ाड़ी जाते हैं, बुढ़ाड़ी और वजीराबाद में कितना फासला है। गली नंबर 6 में इनका मैं प्रोग्राम किया था, वहाँ गए थे। और ये कभी भी 9 नंबर के अंदर कभी नहीं देखा आपने। वो मेन रोड देखें आप, इधर देखें आप, कहीं भी आप देखें, कहीं भी कोई काम नहीं है कि जनता किस परेशानी से है, किस वजह से है, कितना कीचड़ है, कितना नाला है, क्या परेशानी है, पानी की परेशानी, कीचड़ की परेशानी। रमज़ान में रोज़े जब आते हैं हम इतने पानी में होके पार होते हैं गली से। ये किसका काम है? आज तक वो देखा नहीं आके कि जनता हमारा किस हाल में। वहाँ पे यहाँ के विधायक हैं जो है, लोकल विधायक है यहाँ पे है पांडे जी, आम आदमी पार्टी। वो आते हैं उनसे आप लोगों ने समस्याएं? हाँ, वो सुनते हैं, उसी की समस्या से जो इतना काम हुआ है उसी से हुआ है। दिलीप पांडे जी? हाँ, दिलीप पांडे जी से जो भी काम। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी तो उनको सिर्फ हम फोटोओं में देखते हैं, बाकी हकीकत में तो हमने आज तक उनको देखा नहीं। और रहा सवाल जो यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, वो हमारी परेशानियाँ सुन के सुन पड़ जाते हैं, वो कभी अमल में नहीं लाते। और यहाँ की हालत आप देखो, कैमरा घुमाओ, जगह जगह नाले भरे पड़े हुए हैं, पानी भरा पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये गठबंधन हो गया तो हो सकता है कि हाथ के करने से और इनकी झाड़ू मजबूत हो जाए। बस यही है मेरा कहना कि अगर जो देखिए, इनकी जो है कन्हैया कुमार की जो है यहाँ पे गली नंबर 9 में जो है इनकी जो है रैली आ चुकी है, इनकी पदयात्रा आ चुकी है। आइए देखते हैं और लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। रवि का फ़ोन आ रहा है क्या? देखिए, हम इस समय मौजूद हैं गली नंबर 9 में। अभी कन्हैया जी का जो है यहाँ से पदयात्रा आई हुई थी और यहाँ पे कुछ लोग जुटे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो यह है कि आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? नहीं, मैं तो वैसे पूर्ण रूप से कन्हैया जी को समर्थन कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वो यूथ हैं और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे हैं, तो कुछ खास बदलाव इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है। तो इस सभी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बारी बदलाव। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये सड़कें, यहाँ के सड़कें देख, सड़कें दूर से थोड़ा कैमरा में थोड़ी दिखाइए। यहाँ सड़कों की दुर्दशा देख लीजिए, कितनी धूल है। मुझे जब से मैं आया मुझे खांसी आ जा रही। क्या ये आप लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं? आपकी जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात नहीं करते? पॉल्यूशन यहाँ का एक बहुत बड़ी समस्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार यहाँ से 200 से ऊपर बना रहता है। रही बात यह है कि इसके लिए कोई भी सरकार जो है पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं इस समस्या से ग्रस्त हैं। तो इसका पूर्ण रूप से कोई निवारण अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। आप लोग कभी अपने डिमांड, अपने मांग में चुनावी मुद्दों में रखते हैं कि यहाँ पोल्यूशन फ्री हो, बहुत बड़ा धूल हो, स्वच्छ पानी हो, इस पर क्यों नहीं? जनता कभी मांग ही नहीं करती। बहुत मुद्दा है, इस पर बहुत बड़ी बात चली गई है। निगम पार्षद से भी बोला गया है, इसके अलावा एमएलए जी से भी बोला गया है, सांसद जी से भी इसके बारे में बोला गया है, पर चल रहा है कभी सीवेज का काम, कभी सड़क का काम, तो प्रॉब्लम तस की तस बनी हुई है यहाँ पे। फिलहाल कोई सॉल्यूशन अभी दिख नहीं रहा। बस एक उम्मीद है कि अगर कन्हैया जी जीतेंगे तो ये समस्या का निवारण होगा। मनोज तिवारी, कभी आप मनोज तिवारी इस गली में आते नहीं? कभी यहाँ पे साफ सफाई या रोड निर्माण होता नहीं है? अभी 6 नंबर में आए थे, इधर नहीं आते? हाँ, अभी कोई फिलहाल कोई दौरा तो इधर के साइड हुआ नहीं है, तो मैं तो नहीं कह सकता उनका। हाँ, फिलहाल अभी गोपालपुर साइड हुआ था उनका दौरा, तो यहाँ तो फिलहाल कोई दौरा। आप बताइए, क्या आप तो जो है कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता लगते हैं, मतलब क्या कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं एनएसयू में स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ राजस्थान में। इस बार कन्हैया कुमार जी का पूरा माहौल है पूरी संसदीय क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने पिछले 10 सालों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की, आप ये बताइए, जैसे आप बाहर से आए हुए हो,
आप कन्हैया जी के साथ कैंपेनिंग में लगे हो, क्या लगता है इस बार, मतलब क्या देखा आपने यहाँ, एक ऑब्जर्वेशन आपको क्या रहा दिल्ली के बारे में, इस उत्तरी पूर्वी दिल्ली के बारे में? उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मैं पिछले कई दिनों से हूँ। हम कन्हैया जी के साथ पद यात्रा में और डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ के चाहे सड़कों की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जनता उससे त्रस्त है। ठीक है, अभी भी अपन जिस इलाके में खड़े हैं ना तो यहाँ सड़कें हैं, यहाँ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, यहाँ ट्रैफिक जाम, जहाँ भी दिल्ली में जिस तरफ भी जाते हैं तो ट्रैफिक की सबसे बड़े जाम की स्थिति रहती है। तो कन्हैया कुमार जी ने अपने एजेंडे में बताया कि भाई जो भी नाले हैं उनको ढककर अलग लाइन बनी जाएगी, 4 व्हीलर की अलग होगी, बसों की अलग लाइन चलेगी, तो ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। जो रोड की समस्या, पानी की समस्या है, कन्हैया कुमार जी चुनाव जीतते हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने 10 साल में चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आते नहीं, चुनाव आते हैं तो जनता के बीच आके हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाते हैं और जनता को बरगला जाते हैं। लेकिन जनता इस बार, अच्छा ये बताइए, आप राजस्थान से, राजस्थान में क्या लगता है आपको इस बार, क्या है वहाँ माहौल क्या है इस बार? इंडिया गठबंधन फ़ायदा मिलता दिख रहा है या बीजेपी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है? नहीं, इस बार बिल्कुल राजस्थान की 25 सीटों में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छे परिणाम भी, सुखद परिणाम भी 4 जून को। कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की सीटें इस बार? आपकी आकलन क्या कहती है? नहीं, मैं आकलन तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बताऊंगा, तो मैं आकलन तो मुझे तो उम्मीद है 25 की 25 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 50% से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन इस बार राजस्थान में विजयी होने जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ के सांसद हैं 25 के 25, कभी भी उन्होंने संसद में राजस्थान की कोई बात नहीं रखी। तो अब जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको धरातल की बात करनी पड़ेगी, महंगाई की बात करनी पड़ेगी, आपको जनता के बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी, जनता के युवाओं के मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। तो इस बार इंडिया गठबंधन, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का माहौल है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनने जा रही है। देखिए ये राजस्थान से भाई ये कैंपेनिंग करने आए हुए हैं और देखिए हम इनसे जुड़े और बात की है। जी चाचा, क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी? 100%। मनोज तिवारी कुछ नहीं आया। मनोज तिवारी इस बार 10 साल सांसद थे, कभी दिखते हैं यहाँ? कभी तो एक दिन भी नहीं देखा, तो वो दिन पर दिन अच्छा होने के बजाय खराब होता चला गया। जिस हिसाब से सड़कों की स्थिति है यहाँ पे, यहाँ पोल्यूशन लगातार धूल उड़ रहे हैं, आप लोग की समस्याएं, आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते? नहीं, पोल्यूशन की बातचीत होती है, लेकिन जो आदमी सत्ता में बैठा है वो आगे काम नहीं होने देता, अपना रोक के काम करता है। वरना जहाँ से उनको वोट लेके जीतना है वहाँ जानते हैं कि यहाँ से वोट से हम जीतेंगे, चाहे हम इनको विकास करें चाहे ना करें, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। इस बार आप लोग क्या क्या मुद्दे होंगे, इस बार दिल्ली के क्या मुद्दे होंगे, आप लोग क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? अरे मुद्दे तो ये है कि देखो, एक तो फर्स्ट ये है कि रोजगार वाली समस्या होना ज़रूरी है, बच्चों को नौकरी होना ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए देखभाल होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, सड़कों को आना जाना ज़रूरी है, वरना मरीज को लेता हुए रास्ते में मर जाएगा। इस तरह से मतलब एक सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों के विकास हो सके। तो ये बात कर रहे हैं, चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों को करना ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए चुनाव किया जाता है और चुना जाता है वही काम ना करे तो आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो, अगले बार नहीं आओगे। इसलिए अगर दोबारा आना है या सही करना है तो सही काम करो। चलिए देखिए, हम यहाँ बात कर रहे थे, चाचा से बात कर रहे थे और इनसे बात की, यहाँ पे ग्राउंड लेवल के मुद्दों की बात की। आइए और इनसे जुड़ते हैं। जी, क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी जी कम से कम 4 लाख वोट से हारेंगे, क्योंकि तिवारी जी ने कोई काम किया नहीं है। वो आते हैं 2-4 लोगों में लड्डू खाए चले जाते हैं, और दूसरा काम है उनका हिंदू मुस्लिम करने का। उन्होंने समाज को जोड़ा नहीं है, बांटा है समाज को। समाज को तोड़ने वाला कभी आदमी कामयाब नहीं होने का। झूठ जो है वो थोड़ा बहुत टाइम चलता है। अब जो मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वही तिवारी जी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गलत 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 गलत। अभी मोदी जी के कमेंट आया था, ईद पे मेरे यहाँ खाना नहीं बनता, हमारे कुछ पड़ोस मुस्लिम। ऐसा है, दुनिया का सबसे झूठा आदमी अगर कोई है तो वो मोदी जी है, सबसे झूठा आदमी। मोदी जी की बात तो कह दी, भरोसा मत करना। याद करो, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में, मगर उन्होंने बीच वाले लोगों के जूते उतार दिए, इतना बुरा हाल कर दिया है। मेरी बात सुनो, 400 रुपये का सिलेंडर करने के लिए कांग्रेस को 50 साल लगे, 10 साल में सिलेंडर उन्होंने 1100 कर दिया। उनके 2 ही भाई है, अडानी अंबानी, बाकी कोई किसी जनता से मतलब नहीं है। वो करते हिंदू मुस्लिम हैं, मगर उन्हें मुस्लिम हिंदुओं से भी कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन का हाथ उनका काम है सिर्फ लोगों को बांटना। कांग्रेस ने 50 साल राज किया है, 50 साल लगे काय को सिलेंडर को 450 रुपये होने में।
पेट्रोल को 50 साल लगे, 70 रुपये। मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में महंगाई और युवाओं की समस्याओं को एक तरह से नकार दिया है। वो बात करते हैं 2049 में, हम 2049 पब्लिक को बांटा है, कुछ नहीं किया है। मुझे बताइए 70 साल में 10 साल बीजेपी अपने भी है, उनके भी है, मगर 450 रुपये सिलेंडर आने में 50 साल लगे। 10 साल में सिलेंडर 1100 कर दिया। कहाँ है मुझे बताइए भाई। वो क्या आप लोग की क्या मेन मुद्दे क्या होंगे? 2024 चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव, मेन मुद्दे इस बार दिल्ली किन मुद्दों पर वोट करेगी? दिल्ली वोट करेगी इस मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आप देखो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी के राज में, कितना बड़ा गुंडा हो और जिसने बीजेपी साथ मिला लिया वो साहूकार हो गया, वो बिल्कुल सफा है। चलिए आइए देखिए और लोग सब जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी बताइए। इस बार देश वोट करेगा रोजगार के ऊपर, युवा जो बेरोजगार कर दिए गए हैं उसके ऊपर, जो कोरोना काल में मरे थे, मुर्दे बहा दिए गए थे उसके ऊपर करेगा, और महंगाई के ऊपर करेगा। और मोदी जी जो बार बार झूठ बोलते हैं उस झूठ के ऊपर लोग बाग इस बार वोट करेंगे और भ्रष्टाचार पे ऐसी चोट करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले IT विभाग में जितनी भी फाइलें थी सब जला दी गई हैं। मोदी जी को पता है कि सरकार जा रही है, जाने से पहले जितना घोटाला उसे जला पुला के खाक कर दे, तो बख्शे नहीं जाएंगे। आप कह रहे सरकार जा रही है, मोदी जी कह रहे 400 पार हमारे हैं। वो 400 पार कह रहे हैं, अगर गलती से पब्लिक ने उन्हें जिता दिया तो जो पेट्रोल जो 100 के पार है उसे 400 पार बता रहे हैं, वो झूठ ये बोल रहे हैं। तो 400 पार नहीं जा रहे, वो 150 नहीं पार कर पा रहे हैं। 1 जीरो गलती से गलत बता दिया उन्होंने। वो 40 पे आ रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? क्या 1 जीरो मतलब? वो तो कह रहे हैं 400 पार, वो जीरो गलत लगा दिया है, 40 पार होगी उनकी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे 40 ही पार होएगी, 400 पार नहीं हो पाएगी कांग्रेस। क्या लगता है इस बार जो है दिल्ली की जनता जो है क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दे तो रोजगार ज़्यादा है, रोजगार के मुद्दे ज़्यादा हैं, रोजगार नहीं है, यही मुद्दे रहेंगे बस। चलिए हम बात अग्निवीर पे करेगी। अग्निवीर जो इन्होंने 4 साल की योजना की है, कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा जाके सेना में और 4 साल में आके मर जाए? अगर मोदी जी अपने बच्चे होते तो उन्हें पता होती 4 साल क्या होते हैं। 20 साल 25 साल जो पहले था, कांग्रेस आने पर वो 20-25 साल की नौकरी पूरी करेगा। यदि कोई दुर्घटना घटती है या शहीद होते हैं तो उन्हें बाद में पेंशन मिलेगी। इन्होंने तो पेंशन भी गायब कर दी। एक नेता के लिए तो 4-5 साल में पेंशन है, एक सरकारी टीचर है, एक दिल्ली पुलिस का अधिकारी है, एक सेना का अधिकारी है, या और बहुत सारे सरकारी महकमे, आप उनमें पेंशन बंद कर रहे हैं। क्यों? वो अपने जो 30 साल 40 साल दे रहे हैं उसमें सरकारी नौकरी पे, पेंशन तो होनी चाहिए। तो 5 साल में मोदी जी के लिए तो पेंशन है, पर और लोगों के लिए नहीं है। अगर उनके अपने आस औलाद होती तो उन्हें दूसरों का दुख दर्द पता होता। आज महंगाई उनकी समझ में नहीं आ रही है, जहां वो 2 लोगों को अरबपति बनाए जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ये चाह रही है कि 2 की जगह कई करोड़ लोग लखपति बन जाएं। यह राहुल गांधी जी, खड़गे जी और समस्त गठबंधन का, इंडिया अलायंस का प्रबंध है कि 2 लोगों की जगह करोड़ों लोग लखपति बन जाएं। यह लेकर के हम टारगेट चल रहे हैं, और इससे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा। महिला गारंटी निकाली गई है, कांग्रेस कार्ड गारंटी निकाली गई है, जिससे बेरोजगारों को लिए 1 लाख की सहायता है, महिलाओं के लिए 1 लाख की सहायता है। हर साल उन्हें 8,500 रुपये महीने खटाखट राहुल गांधी जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी देगी। ये बात हो रही थी। आज हम यहाँ मौजूद थे, इस समय आज यहाँ कन्हैया जी की पदयात्रा था, इस समय हम आज मौजूद थे वजीराबाद में, और हमने लोगों से जानी, लोगों से समस्याएं जानी, लोगों से बात की। आइए इसी सिलसिले में और भी आपको आगे ऐसे रोचक खबरों के लिए बने रही द डिग बाइट में।